सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे, स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज की हम लोग इस वीडियो में केवल मानव हृदय के संरचना पर बात करने हैं। मानव हृदय क्या है, मानव हृदय क्या है, उसकी संरचना क्या है। तो हम दो तरह से हृदय का संरचना बनाएंगे। आपको जौन सा पसंद आए उसको कॉपी पर अपने नोट करना है, और अगर दोनों पसंद आए तो दोनों नोट करना है। एक तो आपको किताब में दिया गया है, वो वाला जो है पारने वाले हैं, और एक हम अपने जो है पढ़े हैं उसे पारने वाले हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उसको क्या करना है, पारना है। तो देखिए, मानव हृदय जो है एक क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। मानव हृदय होता है मानव हृदय एक पेशीय संरचना होता है, पेशीय का बना होता है, ठीक है, जो कि विशेष प्रकार का दबाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रेशर उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? प्रेशर उत्पन्न करता है। इसका प्राकृतिक ही ऐसा है, यानी ये प्रेशर उत्पन्न करने का कार्य करता है। कौन? तो मानव हृदय, मानव का हृदय, ठीक है। आज हम लोग केवल संरचना के बारे में जानेंगे, हृदय के बारे में जानेंगे, और अगला बार आपको बोर्ड पर लिखवा देंगे, आप उसको नोट कर लेना है आपको। तो देखिए, यह क्या करता है, पूरे शरीर में ये पंप करता है। किसको? तो रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का कार्य करता है। इसके द्वारा है पूरे शरीर में, किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो हृदय के द्वारा, ठीक है। हृदय के द्वारा ही क्या करता है, पूरे शरीर में जो है वो रक्त का बहाव होता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसका संरचना होता है त्रिकोणीय होता है। कैसा होता है? त्रिकोणीय या संकरा होता है, ठीक है। संकरा मतलब आपको समझ में आयत होगा कि संकरा किसको कहते हैं। जैसे पेड़ देखते होंगे ऐसे, इस तरह से, तो ये क्या होता है, इसको ऐसे संकरा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का एक संरचना होता है, किसको? हृदय का संरचना होता है। अब देखिए, इसका वजन की बात करें तो इसका वजन होता है 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम वजन होता है। किसका? हृदय का। हृदय का वजन कितना होता है? 350 ग्राम। आपको लोग को याद रख लेना है, बिल्कुल आपको सुनते सुनते ही आपको याद हो जाना चाहिए। मानव हृदय का एक पेशीय संरचना होता है, जो कि ये पेशीय का बना होता है, जो कि इसका प्राकृतिक है क्या चीज़? दाब उत्पन्न करना, यानी प्रेशर उत्पन्न करना, और पूरे शरीर में रक्त को पंप करना, इसका कार्य है। ये क्या करता है? इसका शंकराकार एक इसका आकार होता है, और वजन होता है 350 ग्राम। अगर मानव के हृदय की बात करें तो इसमें जो है कुल 4 कक्ष होते हैं, यानी चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं। देखिए, 4 चेंबर होते हैं। चेंबर कितने होते हैं? चेंबर बताइए, चेंबर कितने होते हैं? चेंबर कितने होते हैं बताइए? तो 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। 2 चेंबर होते हैं जिसको कहते हैं अलिंद, और 2 चेंबर होते हैं जिसको कहते हैं नीलय। क्या कहते हैं? नीलय कहते हैं। देखिए में आ जाएगा। चलिए देखिए, एक तो बताते हैं आपको किताब में जो दिया है उसके टाइप पारने वाले हैं। तो देखिए, आपके जो किताब में दिया है बिल्कुल इस टाइप पर दिया है। देखिए, यहाँ पे आपका बुक में है, वो इस प्रकार से दिया है चित्र हृदय का। बिल्कुल आप जैसे पा रहे हैं उसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, पारना है। तभी तो आप बिहार बोर्ड में जो है, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आप पार पाइएगा। जिस प्रकार से पार रहे हैं उसी प्रकार से आपको पारना है। अगर देखिए, यहाँ पे तनिक सा और फैला देते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपके बुक में जैसा था वैसा लगने लगा। तो देखिए, इसमें जो है कितने चैम्बर होता है? तो 4 चैम्बर होता है। 1 2 और 3 और 4, यही 4 गो कक्ष होते हैं। 1 2 3 4 कक्ष होते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब इसके बाद है यहाँ पे सिरा और धमनी होता है। सिरा और क्या होता है? धमनी होता है। कुछ इस प्रकार से आपके जो है बुक में दिया गया है। यहाँ से ऐसे है, फिर यहाँ पे ऐसे है, कुछ लंबा टाइप है, ठीक है ना। यहाँ पे आगे अब देखिए, इसमें भी यहाँ पे 2 गो होता है, फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी होता है। एक यहाँ पे होता है, महाधमनी होता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग के चित्र में बिल्कुल इस प्रकार से आपका जो बुक है वो बुक में इस प्रकार से दिया गया है चित्र, आपको
समझना होगा। तो आपको समझना है क्या चीज़ समझना है कि इसमें आप देखिए नाम, बहुत सारे स्टूडेंट के नाम याद करने में दिक्कत होता है। सबसे पहले अब हम अपना वाला चित्र पार देते हैं, यहाँ से इस प्रकार से पार देते हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा पारने में मिस्टेक हो रहा है, चलिए। उसके बाद जो है यहाँ पे दो लिखा रहता है, फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी, यहाँ पे पारने के प्रयास करते हैं, चलिए। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा रहता है एक और। उसके बाद जो है इसको 1 2 2 3 4, देखिए ये है हमारा चित्र। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें जो है रक्त रहता है, ये है हमारा चित्र, यानी हम जो पा रहे हैं उसका देखिएगा इस तरह से कुछ रहता है। अगर इसमें बात करें तो इसमें भी नस रहता है, बहुत सारे नस रहता है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से हमारा चित्र है। बिल्कुल आपको पसंद परित होगा हमारा चित्र। तो आपको कैसा लगा, देखिए एक है हम जो पा रहे हैं उसको आप लोग देखिए, और एक ही पा रहे हैं उसको देखिए। ये दोनों में से कोनो अगर चित्र पार देते हैं एग्जाम में तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आपको कोई टेंशन लेने वाले बात नहीं है, आप दोनों में से कोई भी चित्र पार सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको नाम दर्शाते हैं, तो नाम दर्शाने के लिए तो जगह ही नहीं बचा, तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं किसी एगो के नाम दर्शाने के। तो चलिए हम इसको दर्शा देते हैं, आप लोग इसको समझ जाइएगा कि क्या चीज़ है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे जो है इसको कहते हैं दाहिना अलिंद। क्या कहते हैं, दाहिना अलिंद कहते हैं, इसको कहते हैं दाहिना अलिंद कहते हैं। उसके बाद जो है एक यहाँ पे होता है क्या चीज़, तो यहाँ पे होता है एक एस एन नोड होता है। क्या चीज़ होता है, एस एन नोड होता है, एस ए नोड होता है, एस ए नोड होता है। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा जो है वो बायां अलिंद है। क्या है, बायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां अलिंद, ठीक है ना, बायां अलिंद। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसको, ये दोनों को कहते हैं, ये दोनों को कहते हैं क्या चीज़, तो महाशिरा। क्या कहते हैं, महाशिरा, महाशिरा। ये दोनों को क्या कहते हैं, महाशिरा। ये दोनों को क्या कह देते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, दायां व बायां नीलय। क्या कह देंगे, दायां व बायां नीलय, दायां व बायां नीलय। उसके बाद ये जो है शिरा। चलिए आगे है, आगे हम लोग देखेंगे और आगे जानेंगे। इसके बाद जो है एक इसको कहते हैं महाधमनी, और इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी, इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी, और ये है महाधमनी, महाधमनी। आपको जो है बिल्कुल चित्र इसी प्रकार से पार के और दर्शा देना है, ज़्यादा नहीं। 14 गो नाम आपको याद होना चाहिए, ये 14 गो में आपको काम क्लियर हो जाएगा। देखिए एक होता है, इसमें तो बहुत सारे नाम याद करने पड़ेगा, लेकिन इसमें कम याद है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 8 10 गो यानी याद करने पड़ेगा। इसको कहते हैं लेफ्ट। क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड, और इसको कहते हैं राइट साइड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। आपको इतना आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक रहता है, क्या चीज़ रहता है, तो वो रहता है एस ए नोड, एस ए नोड। क्या रहता है, एस ए नोड, एस ए नोड यहाँ पे उपस्थित रहता है। उसके बाद जो है आगे हम लोग क्या है, यहाँ पे यहीं पे जो होता है एक
चलिए, तो इतना था आपके नाम, ये इतना आपको नाम याद रखना है। इसको कहते हैं फुफ्फुस ध्वनि, इसको कहते हैं महाध्वनि, इसको कहते हैं बायां अलिंद, इसको कहते हैं सिरा। यहाँ पे जो नुकीला टाइप है इसको सिरा कहेंगे। ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। यहाँ पे तीसरा और चौथा कस को कहते हैं दायां और बायां नीलय। क्या कहेंगे? दायां और बायां नीलय। नीलय क्या कहेंगे? दायां और बायां नीलय। ये दोनों को कहेंगे महाशिरा। और ये दाहिना क्या है? दाहिना अलिंद है। और ये है बायां अलिंद। क्या है? बायां अलिंद है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। दिक्कत एक ठोप नहीं होना चाहिए। अगर इसमें अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे चीज़ है जो कि आपको 4 भागों में आपको देखने के लिए मिलता होगा। यहाँ से 1 और यहाँ से 2। अगर इसको देखेंगे तो वह जो है जिस प्रकार से उसमें दर्शाया है उसी प्रकार से है। ये भी हो गया दायां बायां अनिल, और यहाँ पे हो गया दायां बायां नीलय। इसको कहते हैं दायां बायां अलिंद और इसको कहेंगे दायां बायां नीलय। बिल्कुल इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे है, ये दोनों को क्या कह देते हैं? तो फुफ्फुस सिराएँ कह देते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे महाशिरा है तो इसको कह देंगे फुफ्फुस सिराएँ। ठीक है ना? ये आपको जो है त्रिविमीय रूप से दर्शाया गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये है द्विविमीय रूप से दर्शाया हुआ है। बिल्कुल केवल साइड से दिखाया गया है। ठीक है ना? तो देखिए, उसके बाद जो है इसको कहते हैं महाधमनी। इसको क्या कहेंगे? ये पक्ष महाधमनी। क्या कहते हैं? पक्ष महाशिरा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पक्ष महाशिरा कहेंगे। अब ये जो है ये क्या है? अलिंद है। यहाँ अलिंद है तो इसको कहेंगे अंतरा अलिंद भीति। ये वाला भीतिया जो देख रहे हैं, ये भीतिया को कहेंगे अंतरा अलिंद भीति। और इधर जो है नीलय है तो इसको कहेंगे अंतरा नीलय भीति। और यहाँ पे होता है द्विदलीय कपाट। क्या कहते हैं? यहाँ पे होता है द्विदलीय कपाट, कुछ इस प्रकार से होता है तो इसको कहेंगे त्रिदलीय कपाट। और यहाँ पे जो होता है इसको कहेंगे द्विदलीय कपाट। समझ में आ रहा है ना? इसको त्रिदलीय कपाट, और यहाँ पे होता है इसको कहेंगे द्विदलीय कपाट। उसके बाद जो है यहाँ पे एक अर्धचंद्राकार होता है जो कि इस प्रकार से रहता है तो इसको कहेंगे अर्धचंद्राकार। ठीक है ना? अर्धचंद्राकार। तो बहुत सारे एकरा में नाम दर्शाने के लिए रहता है, लेकिन मेन जो है आपको ये वाला पार देना है। आपको ये वाला सीख लेना है, कुछ नहीं करना है। खाली गोल गोल 2 अंडा बना लेना है और यहाँ से 2 पोछी, यहाँ से 2 पोछी और इसको मिला देना है। बस आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए, आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाम दर्शाना आ गया। देखिए, यहाँ पे कहते हैं फुफ्फुस धमनी, इसको कहेंगे महाधमनी। यहाँ पे ये 2 गोल देख रहे हैं, इसको बायां अलिंद कहेंगे। और ये क्या करता है? दाहिना अलिंद है। और ये जो दोनों लेफ्ट और राइट है, ये दोनों लेफ्ट राइट हो गया, दायां और बायां नीलय हो गया। यहाँ पे एस ए नोड हो गया। यहाँ पे जो होता है एस एन नोड होता है। क्या होता है? एस एन नोड होता है। सॉरी, यहाँ पे जो होता है ये भी नोड होता है। क्या होता है? ये भी नोड होता है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे ये भी नोट होता है। तो ये संरचना आपको बिल्कुल पारना है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, इसको पूरा डिस्कशन कर रहे होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।